Welcome class 10th, lecture 6. Chapter 6, triangles. तो ये क्वेश्चन नंबर भी 6 है, लेक्चर भी 6 है, चैप्टर भी 6 है। ठीक है जी, 6 वाली सीरीज अच्छी बन गई। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है सॉरी, इन ए फिगर 6.3.7 ये वाली जो डायग्राम की है इसमें बताया गया ए बी डी है, ए बी ई, सॉरी ये वाली ए बी ई ये वाली एंड ए सी डी एंड ये वाली, ये देखिए ये दोनों में आ गया, ये कॉमन एंगल हो गया। बड़ी सिंपल सी बात है। शो दैट द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ठीक है जी, ट्रायंगल्स को हमने सिमिलर शो करना है। तो इसमें क्या हुआ, ये कॉन्ग्रेंस है, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंस क्या शो करना है इसमें। कॉन्ग्रेंसी वाली क्या बात होती है कि अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं, ठीक है, ए डी ई, तो सॉरी ये प्रूव और कुछ करना है, ए डी ई ये ऊपर वाली ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल और ये बूढ़े वाले ट्रायंगल के साथ, ठीक है, ये जो मैंने ट्रायंगल्स बनाई हैं दीज आर कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट है तो इसका मतलब है कि एंगल ए तो कॉमन ही रहेगा, तो ये वाली साइड इसके साइड के इक्वल हो जाएगी, चाहे आप ये लीजिए, ठीक है। तो चाहे आप इसको ले लीजिए कि ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, वो भी बात ठीक है, मगर हमें क्या चाहिए, ए तो ठीक है इसके साथ हो गया, अब हमें चाहिए ये वाला एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल करना, ये हमें चाहिए। ठीक है, चलो एनी हम करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 6 है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है जो आपको ऊपर मैंने डायग्राम बताई थी वो आपने ड्रॉ करनी है, ये आपके लिए ज़रूरी है। जो डायग्राम आप ड्रॉ करोगे तो फिर ये आपको समझ आएगा। ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए सी डी, ये गिवन है, ठीक है, ये चीज़ गिवन दी हुई है हमें। ठीक है, आपकी बुक पे भी डायग्राम बनी हुई है, दोनों ट्रायंगल्स को आपने अलग अलग से बनाना है। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, तो पहले ट्रायंगल के ऊपर चलते हैं। मैंने बताया था कि एंगल ए इज इक्वल टू ए, एंगल ए इज इक्वल टू ए है, पहले तो यही लिख लेते हैं, एंगल ए इज इक्वल टू ए कॉमन एंगल है, पहले बताया था आपको ए इज इक्वल टू ए कॉमन एंगल है। एक ये छोटी ट्रायंगल बनानी है हमने, एक ये बड़ी ट्रायंगल बनानी है। ये दो ट्रायंगल है, इसका नाम है ए बी सी ए डी ई, मेरे ख्याल से यही इसके नाम है। ठीक है, तो ये आपके दोनों ट्रायंगल्स आपने ए के एंगल इक्वल कर दिया। हमारी सिमिलरिटी की कंडीशंस क्या होती है कि दो चीज़ें हमने इक्वल करनी है, दो साइड दो एंगल, एक एंगल एक साइड, कुछ भी मीन्स दो चीज़ें हमें इक्वल चाहिए होती हैं, तो फिर हमारी सिमिलरिटी की कंडीशन हो जाती है। ट्रायंगल जो है सिमिलर कॉन्ग्रेंस दी हुई वो ए बी ई, वो ये वाली दी हुई थी ए बी ई एंड ए डी ई, ये वाली ट्रायंगल्स हमें दी गई थी कॉन्ग्रेंट। तो इसमें से हमारे पास ए एंगल तो ए बन गया। अब आगे वाला क्या है, ए बी, ये वाली लाइन इसके इक्वल है, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू ए सी ये हमें कॉन्ग्रेंसी में ये मिला है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक है, ये हमारे किसी भी काम का नहीं है। ए बी इज इक्वल टू ए सी मिल गया, मगर ये किसी काम का नहीं है। अभी ए डी इज इक्वल टू ए ई, ये भी हमें साथ में मिला है। तो मैं दो ट्रायंगल्स आपको बना के दिखा देता हूँ यहाँ पे, आपको कन्फ्यूजन ना हो किसी बात की भी। इन दोनों ट्रायंगल्स को जो हमें दी गई है उनको आपने अलग से बनाना है, ठीक है। एक ये वाली है ऐसे, यहाँ पे ए है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे सी है, ठीक है, और दूसरी है आपकी ये वाली, ऐसे, ये ए है, ये ई है एंड ये डी है, ठीक है जी। तो ये बी है, सॉरी बी, ठीक। तो इसमें हमने जो भी लिखा है इन ट्रायंगल्स में से देखकर लिखा है, और कोई अपने तरफ से नहीं लिख रहा हूं मैं कुछ भी। ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी है, एंड ए ई इज इक्वल टू ए डी है, ए ई इज इक्वल टू ए डी है, ए ई इज इक्वल टू ए डी, ठीक है जी।
ए ई इज इक्वल टू ए डी, ए ई ए डी के इक्वल है, ए बी ए सी के इक्वल है, दोनों इक्वल हैं ये, ठीक है। अगर इन दोनों को हम देखें, इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर देखें तो ये कौन सी ट्रायंगल है, ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल, इसका मतलब है कि इस साइड के सामने वाला एंगल इक्वल, इस साइड के सामने वाला एंगल इक्वल, ठीक है। तो इनको अगर आप ऐसे देखिए तो ए डी, ये वाली साइड इसके, ये वाली साइड इसके, ये वाला एंगल ऑलरेडी इक्वल हो चुका है, ठीक है। ठीक है जी बात, ये वाला एंगल कोई भी हो, और ये दो एंगल जो हैं, ये दो एंगल, इनका सम इन दोनों एंगल्स के इक्वल आना था, मगर ये आपस में भी इक्वल है, ठीक है। अगर ये आपस में भी इक्वल है, यहाँ पे x आएगा, यहाँ पे मान लिया मैंने x है, ये y है, ये y है, ठीक है जी। ये पहले वाला a के इक्वल ही था। अब हमारे पास क्या आएगा, 2x इज इक्वल टू 2y, क्यों है, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। एंगल सम 2x इज इक्वल टू 2y, बिकॉज ऊपर वाला a एंगल a के इक्वल ही है, दोनों तरफ ही a ऐसे आएगा ना, a प्लस ये a प्लस ये वाला a से a कट जाएगा, ठीक है, इसलिए मैंने लिखा नहीं था वो। तो 2 के साथ 2 का है, इसका मतलब x इज इक्वल टू वाई, तो ये वाला एंगल x जो है वो y के इक्वल हो गया। अब दो एंगल हमें चाहिए थे, a के इक्वल है एंड x y के, मतलब d b के, और तीनों ही एंगल आपस में इक्वल हो गए। तो अगर एंगल्स इक्वल हैं तो ये ट्रायंगल जो है वो सिमिलर होंगी। तो एंगल a इज इक्वल टू a हमने ऊपर बताया, और x इज इक्वल टू वाई, एंगल x इज इक्वल टू वाई बाय एंगल सिमिलैरिटी, ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ठीक है जी। ये ट्रायंगल्स हमारे पास सिमिलर हो गई है। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, इसकी डायग्राम जो है 3.8 है, ठीक है, 3.8, ये 6.38, ठीक है। ये वाली हमारे पास ट्रायंगल है, और इस पे AD इज परपेंडी, AD एंड EC इज इंटरसेक्ट इन अ पॉइंट P, तो ये AD परपेंडिकुलर है, A जो क्रॉस सा बना है इसे परपेंडिकुलर बोलते हैं, P पे कट जाता है, तो यहाँ पे है AEP, AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDP, ऊपर वाली, ठीक है, ये ऊपर वाली ट्रायंगल के इक्वल है, तो बड़ा आसान है काम। ये एंगल 90 का है, ये भी एंगल 90 का है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हुआ, दो एंगल्स इक्वल, काम खत्म, ठीक है। अब आगे ये कर दूंगा मैं कर पीछे बता रहा हूं आपको कैसे। ABD, ये वाला एंगल 90 का, इधर है CBE, ठीक है, ये वाली ट्रायंगल, तो बी एंगल दोनों में कॉमन, ई एंगल इज इक्वल टू डी एंगल 90 डिग्री, एंगल ई इज इक्वल टू एंगल डी 90 डिग्री, एंड बी एंगल कॉमन, ठीक है। ये दोनों में ही आता है ये वाला एंगल, इसमें भी, ठीक है, ये एंगल कॉमन हो गया, और ये 90 का हो गया, चलो ठीक है, ये भी हो गया काम। अब ये AEP, ये पहले भी आया था, ये देखो, ABD, ADB, AEP, ये वाली छोटी ट्रायंगल, और ये वाली पूरी बड़ी ट्रायंगल, ठीक है। इसको देखना पड़ेगा, ये एंगल एक तो 90 का आएगा, चलो ठीक है, ये बात तो हमने मान ली कि डी एंगल जो है ई एंगल 90 के इक्वल आ जाएगा, और दूसरा हमें अब देखकर पता चलेगा भी क्या कहाँ से कैसे बनेगा, ठीक है, वो ढूंढना पड़ेगा, इस दोनों में से ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि दो आसान थे, दो इतने आसान नहीं होंगे। आगे PDC, PD एंड C, ऊपर वाली BEC, ये सेम है। अगर इसको हमने, ये दोनों सिमिलर थी ना, ये पहले सिमिलर किए थे, अगर इसको इसमें इसके सिमिलर कर दिया पूरी बड़ी बड़ी ट्रायंगल के, ये ABD, अब ये BEC, हाँ ठीक है, ये दोनों से ही हो जाएगी। ये वाली ट्रायंगल जो है हमने इसके सिमिलर की थी, ये वाली ट्रायंगल इसके सिमिलर हो गई, तो ये ऑटोमेटिकली ये इससे हो जाएगा। ये तो इन दोनों में, ये वाला मुश्किल बात है, ये हम करेंगे, ठीक है, बस इतना से मुश्किल है, इसमें और कोई काम मुश्किल है नहीं। चलो एनी हो, ये ट्रायंगल आपने इसको बनानी है, ठीक है,
जो जो ट्रायंगल हमसे पूछी गई है वो ट्रायंगल आपने निकाल के अलग से बनानी है, ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7। और जो जो हमें ट्रायंगल्स पहला क्वेश्चन जो फर्स्ट पार्ट है, जो जो हमें ट्रायंगल बनाई पूछी गई है वो हमने बनानी है। पहले ए ई पी, ट्रायंगल ए ई पी, यहाँ पे मैं ए ई पी ट्रायंगल बनाऊंगा। ये ऐसे है, ए ई पी, ये राइट एंगल है। एंड ट्रायंगल दूसरी है सी डी पी, तो सी डी पी भी ऊपर ऐसे ही है इसके साथ बनी हुई, ठीक है, वो भी मैं ऐसे ही बनाऊंगा, ये देखिए, ठीक है। वो हमारे पास डी है 90 का एंड सी है एंड पी है, ठीक है। तो यहाँ पे इस पे आया ई एंगल इज इक्वल टू डी एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, ये गिवन था हमारे पास। तो एंगल P इज इक्वल टू एंगल P है वर्टिकली अपोजिट एंगल, वहाँ पे आपने देखना है, इसमें नहीं दिख रहा है, आपने वहाँ पे उस डायग्राम में देखना है जो ऑलरेडी हमें गिवन दी है, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। ये दो एंगल्स हमें इक्वल मिल गए, तो इसका मतलब है कि ये ट्रायंगल सिमिलर हो गई बाय एंगल क्राइटेरिया, ट्रायंगल्स आर सिमिलर। आप चाहो तो इस दोनों ट्रायंगल्स के नाम भी लिख सकते हो, ऐसे दोनों ट्रायंगल बना लिख के और बीच में सिमिलर का कंडीशंस आपका सिमिलर का सिंबल डाल सकते हो इसमें। ये दूसरा क्वेश्चन इसका दूसरा पार्ट है, ठीक है, दूसरा पार्ट है इसका ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी बी ई, ठीक है जी। ये हमने ए बी ई ये वाली ऐसे ट्रायंगल है एक, ठीक है, ये एंगल राइट का है, ई पे ए ऊपर है और बी इस तरफ है, ठीक है जी। और दूसरी है सी बी ई, सी ए बी ई एंड सी बी ई अलग से एक और ट्रायंगल है, ये यहाँ पे बनाता हूँ मैं, सी बी ई, ये देखिए, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है और ये यहाँ पे, ई एंगल इसमें भी राइट का है और सी एंड बी, ठीक है जी। ए बी ई एंड सी बी ई, और बी बी के इक्वल नहीं आया अभी, बी वो ऊपर वाला है, ये नीचे वाला भी है, एंड ए बी डी, ए बी डी थी भाई, गलत हो गया ना, ए बी ई बना दी हमने, ए बी डी थी, ए बी ए ट्रायंगल ए, ये तो कुछ गलत ही लिखा हुआ है इसमें, कुछ रॉन्ग लिखा हुआ है, यहाँ पे देखना आप, बुक पे तो कुछ गलत लिखा हुआ, ए बी डी ए, अच्छा सॉरी मेरी गलती है, मैं फिगर कोई और देख रहा हूँ, सॉरी, फिगर कोई गलत देख ली मैंने, ठीक है, फिगर गलत देख ली, इसके कारण ये दोनों ही ट्रायंगल्स गलत हो गई हमारी, ये कोई बात नहीं, इसको हम उठा देते हैं, ठीक है। नीचे वाली फिगर थी, मैंने ऊपर वाली देख ली, मैंने 6.37 की अकॉर्डिंग बना दी है, जो 38 है। ए बी ई, ए बी डी, तो ए बी डी, बी वाला ये एंगल है, डी वाला राइट है, बी वाला ये है, ए वाला ये रुका, ठीक है जी। और साथ में है हमारे पास सी बी ई, ये वाली है सी बी, ये सी बी ऐसे है कुछ, ठीक है, सी बी ई, ये बी, ये सी, ये ई पे राइट एंगल है, ठीक है जी, ई पे राइट एंगल है, यहाँ पे भी बी पे राइट एंगल है, और सी बी ई एंड ए डी बी एंगल कॉमन आ गया, कॉमन हो गया, एंड ई एंगल इज इक्वल टू
डी एंगल 90 डिग्री, इसमें भी एंगल एंगल सिमिलैरिटी, ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है जी, तो ये ट्रायंगल्स हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो गई एंगल एंगल सिमिलैरिटी के अकॉर्डिंग। तो आगे हमारे पास थर्ड जो पार्ट है वो हम बनाते हैं। थर्ड पार्ट है, ये तो दोनों आसान थे, थर्ड वाला पार्ट जो है वो ही थोड़ा सा उस पर ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल ए डी बी। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल्स हमने लेनी है। तो ये ट्रायंगल हम बनाएंगे यहाँ पे ए ई पी, ये बीच वाली ट्रायंगल है एक, ऐसे ऐसे एक बीच वाली ट्रायंगल है। आप देखोगे तो आपको बुक पे देखना जरूरी है भाई, इसके लिए बुक ओपन होगी तो समझ आएगा, बुक के बिना कुछ नहीं समझ आएगा। ठीक है, एंड ए डी बी, डी पे राइट एंगल है, इसके साथ ही मैं ऐसे बनाता हूँ नीचे एक और ट्रायंगल। ठीक है, जिसपे डी पे राइट एंगल है डी, तो ए यहाँ पे बना देता हूँ एंड ई हम ऊपर बना देते हैं। ठीक है, ए डी ई नहीं, ए डी बी है। ठीक है, यहाँ पे बी बन गया। ठीक है, ये वाले दो एंगल्स हैं हमारे पास, दो ट्रायंगल्स बना ली। इसमें हमारे पास पहला तो काम सेम है कि ई एंगल इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये तो समझ आ गया, ये तो दिख ही रहा है। ठीक है, इस पर कोई आपत्ति नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पी ए ई इज इक्वल टू एंगल डी ए बी, पी ए ई डी ए बी, पी ए ई डी ए बी, ये कॉमन हो गया। तो बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, ट्रायंगल्स हमारे पास सिमिलर हो गई हैं। ठीक है जी, दो ही होता है एंगल एंगल के साथ ही हो जाती है, इन्होंने तीन तीन लगाए हुए हैं, डोंट वरी। ठीक है, तो बुक पे केवल तीन लगा देते हैं, वो कोई बात नहीं। फोर्थ पार्ट हमारा है इसका ट्रायंगल पी डी सी एंड ट्रायंगल बी ई सी। ठीक है, पी डी सी, अब पी डी सी हमने बनानी है, पी डी सी ऊपर छोटी सी ट्रायंगल है एक ऊपर वाली, डी जिसपे राइट एंगल है, डी को हम राइट एंगल लिखेंगे एंड सी और ऊपर बना दिया पी। ठीक है, अब दूसरी ट्रायंगल है इसकी, ये भी ऐसी ही बनाएंगे हम, चलो इधर बना देते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, तो इस पे दूसरी ट्रायंगल है हमारे पास बी ई सी, बी ई पे राइट एंगल है, बी इधर गया एंड सी इधर चला गया। ठीक है जी, ये वाली हमारे पास इसका एंगल ई इज इक्वल टू एंगल डी 90 डिग्री। पहला तो सिंपल ही होता है हर किसी में, पी सी डी इज इक्वल टू बी सी ई। देखिए पी सी डी पूरे वाली ट्रायंगल में आपने ऊपर वाले में देखना है, पी सी डी एंड इसमें आया बी सी ई, सेम कॉमन एंगल है। ठीक है, कॉमन एक कॉमन आता है, दूसरा 90 आ जाता है, तो इसके साथ एंगल एंगल सिमिलैरिटी ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, ये सिमिलर का सिंबल होता है, मैंने डाल दिया, बहुत इंग्लिश नहीं लिखी हमने। चलो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं, ये 7th था, अब 8th है। ई इज द पॉइंट ऑन द साइड, इसकी जो है डायग्राम नहीं दी गई है, ए डी प्रोड्यूस इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी ई एंड बी ई इंटरसेक्ट सी डी एट एफ। बी जो है वो इंटरसेक्ट करती है सी डी को एट एफ पे, शो दैट ये वाली ट्रायंगल इस ट्रायंगल के इक्वल। पहले इसकी डायग्राम बनाते हैं, फिर उसके बाद ये समझ आएगा क्या क्वेश्चन है।
ठीक है, मेरे पास बुक है, आपके पास भी मेरे ख्याल से बुक होगी। बुक के ऊपर देखना है, फिर ही ये बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। पहले हमने ये एक पैरेललोग्राम बनानी है। पैरेललोग्राम का बोला गया था, पैरेललोग्राम है ए बी सी बी, ए बी सी डी, ठीक है जी। तो ये एक ट्रायंगल है और ये एक एफ पॉइंट यहाँ पे है जिसको एक लाइन कट करती है। जब इसको हम आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाना है कहाँ तक, ई तक, तो अगर बी एंड ई को मिलाते हैं ऐसे तो ये एफ पॉइंट पे इसको कट करती है, ये वाला एफ पॉइंट है। बी एंड डी को हम आगे बढ़ाते हैं तो ये एफ पॉइंट पे कट करती है। तो हमने प्रूव क्या करना है, ठीक है, तो हमने जो प्रूव करना है वो है हमारे पास, यहाँ पे लिखते हैं टू प्रूव, टू प्रूव ही लिखते हैं, जो हमने प्रूव करना है वो बात। ट्रायंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी एफ बी, ठीक है जी। अभी हम ए बी ई देखेंगे कौन सी है, ए बी ई, ये बड़े बड़े ट्रायंगल, सी एफ बी, ये बड़े बड़े ट्रायंगल इस सुपर बड़े ट्रायंगल के सिमिलर हमने प्रूव करनी है। चलो एनी हो कर देते हैं, ठीक है। ये वाली ट्रायंगल एंड ये वाली ट्रायंगल, ये हमने प्रूव करनी है, ठीक है जी। ये वाला एंगल तो इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल लिख लें हम, कोई परेशानी तो नहीं है, नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, एंगल पैरेललोग्राम है, ये पैरेलल भी होती हैं, ये भी आपको पता है, ठीक है। अगर ऐसे करके मैं यहाँ से z बना दूं तो ये समझ गए हो, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया। तो अब सिंपल सी बात है, बड़ा सिंपल सा काम है, ठीक है। तो ये हमारे पास एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, किसका नाम होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट INT लिखता हूं मैं इसको, एंगल, ठीक है। तो एक और हमने अभी किया था, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, एक लाइन है, इसको दो लाइंस आपस में सीधी सीधी लाइन कट करती हैं, तो इसका मतलब है इसके अपोजिट एंगल को वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। BFC एंगल इज इक्वल टू BFC, एंगल BFC इज इक्वल टू दूसरे वाला एफ कौन सा है, DFE, DF, इसका तो जरूरत ही नहीं हमें, ये तो बनेगा नहीं, ये तो कुछ काम का नहीं है अभी, इसके नो नीड। तो हमने ये ट्रायंगल सॉरी कॉमन करनी है हमने, तो ये पूरे वाली ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल इस ट्रायंगल की इक्वल करनी है, ये तो बात बनी, ये तो इस ट्रायंगल का पार्ट हुआ, ये नहीं हुआ, ठीक है। अभी ये तो ये क्या है, इसका नाम क्या है, रेक्टेंगल है, 90 का एंगल होता है ना इसमें, रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल में 90 का एंगल होता है, तो इसका मतलब एंगल C इज इक्वल टू एंगल है, ये रहने दीजिए, ये काम की नहीं है, ये काम नहीं आया हमारे, अगर नीचे वाली ट्रायंगल होती तो हम इसको करते। एंगल ये 90 का है, रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल एक बार फिर चेक कर लेते हैं इसे, कि ये रेक्टेंगल पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, ठीक है, इज अ पैरेललोग्राम, कोई बात नहीं, पैरेललोग्राम में भी चलेगा, दोनों साइड्स आपस में पैरेलल होती हैं, अपोजिट एंगल्स जो अपोजिट है वो इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम की कंडीशन होती है एंगल C इज इक्वल टू एंगल A, कंडीशन ऑफ पैरेललोग्राम लिख लेंगे, एंगल C इज इक्वल टू एंगल A बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है। ये क्यों आया कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, अपोजिट एंगल सबको पता है इनके इक्वल होते हैं, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, ये इक्वल होने ही चाहिए बिकॉज दो पैरेलल लाइंस में बाउंडेड है। चलो एनी हो, C एंगल इज इक्वल टू एंगल A हो गया ये बड़े वाली ट्रायंगल में, और B एंगल इज इक्वल टू E हो गया, तो बस ठीक है। बाय एंगल सिमिलैरिटी ट्रायंगल आर सिमिलर, ठीक है। ये मैंने ट्रायंगल्स आर सिमिलर यहाँ पे लिख देता हूँ, आपने क्या करना है, ये वाली पूरी ट्रायंगल का नाम लिखना है, ऐसे पूरा जो हमें प्रूव करना है, ये वाली चीज़ आपने नीचे नहीं लिखनी है। ABE इज सिमिलर टू ट्रायंगल CFB, अगर आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं तो, मैंने तो लेने नहीं है ना मार्क्स, मेरे को मार्क्स नहीं चाहिए,
बात ये है कि मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, गाइड दे रहा हूँ, ये ऐसे ही करना है, ये मैं हूबहू नहीं कर रहा हूँ, जैसे करना है मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, मेरी बात भी आप मेरे ख्याल से सुन रहे होंगे साथ में। ये बात नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ, जो लिख रहा हूँ वही सच है, जो कुछ मैं बात मैं बोल के बता देता हूँ, आपने वो फॉलो करनी है वो भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अब उसकी पहले तो स्टेटमेंट पढ़नी चाहिए ना। 9th, फिगर 3.6.39। ठीक है, ये ए बी सी ये पूरी एक ट्रायंगल एंड दिस दो राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, बी एंड जो भी है एम पे राइट एंगल है, प्रूव करना है ए बी सी सिमिलर टू एम ए एम पी। तो ये हुआ ही पड़ा है। ए बी सी देखिए, ये ए बी सी बनाता हूँ, ये एक ए बी सी हो गई, और मैं एक पेन और लेता हूँ यहाँ पे आपको समझ आ जाए। तो दूसरी है ये वाली, ये एंगल को ध्यान अच्छे से देखिए, तो इसमें दोनों ही रेड एंड ब्लू दोनों ही आ गए, तो ये एंगल कॉमन हो गया और ये राइट एंगल हो गया। एम इज इक्वल टू बी हो गया, ए इज इक्वल टू ए हो गया, कॉमन है, तो ट्रायंगल्स सिमिलर हो गई। ये पहला काम तो मैंने यहीं पे कर दिया। ठीक है, बाद में भी कर देते हैं मगर यहीं पे ही हो गया। तो सी ए अपॉन पी ए, सी ए अपॉन पी ए, कोई बात नहीं, ये तो सिमिलैरिटी की कंडीशन आगे लगेगी, ये तो लगा ही देंगे हम, तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 हम शुरू किया था, उस पर यही काम लिखना है। इन ट्रायंगल जो हमें ट्रायंगल्स दी हुई हैं उन ट्रायंगल्स का नाम लिखना है पहले। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ए एम पी। ठीक है, दोनों ट्रायंगल्स का नाम लिख लिया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया, जो ऊपर लिखा था हमने वही दोनों चीज़ें यहाँ पे लिखनी है, बस दैट्स ऑल, और तो कुछ भी नहीं। पहले दोनों ट्रायंगल्स बना लेते हैं, जैसे भी हैं दोनों ट्रायंगल्स बनाते हैं। सबसे पहले तो ए एम दोनों राइट एंगल, 1 2। ठीक है, दोनों राइट एंगल, तो इसमें ये एम एंगल आया यहाँ पे ए, यहाँ पे पी। ठीक है, और दूसरे का बी एंगल है, यहाँ पे बी आ गया, यहाँ पे ए, यहाँ पे सी। ठीक है, तो ये वाला ए मैंने इसलिए सामने सामने लिखा है, राइट एंगल एंगल एम इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए इज इक्वल टू कॉमन एंगल। हर बार ये कॉमन नहीं होते हैं, कई बार अलग भी होते हैं, मगर इसमें कॉमन है। ठीक है, हमने ऊपर बता के आए हैं आपको, ऊपर समझाया था आपको कैसे कॉमन है। तो आगे वाला ये तो पहला पार्ट हमारे, इसके साथ ही ये ट्रायंगल्स ए बी सी एंड ए एम पी आर सिमिलर। ठीक है, ये सिमिलर हो गई हमारी। अब दूसरा पार्ट जो इसका था वो करना है। ठीक है, अगर सिमिलर हो गई तो सिमिलैरिटी की कंडीशन लगेंगी। ठीक है, सिमिलैरिटी की कंडीशन लग गई तो ये क्या हो गया, पी एम अपॉन सी बी, सामने सामने वाली एंगल्स की रेशो इक्वल करनी है ना, पी ए अपॉन सी ए इज इक्वल टू एम ए अपॉन बी ए। ठीक है, तो ये वाली हमारे पास कंडीशंस थी। जो भी हमें चाहिए वो देखना है, हमें चाहिए क्या इसमें से। मेरे पास बुक है, आपके पास सी ए अपॉन पी ए, ये वाला चाहिए हमें, ये वाला चाहे रेसिप्रोकल लेके चाहिए मगर चाहिए। तो बी सी अपॉन एम पी, बी सी अपॉन एम पी नहीं है, इसका रेसिप्रोकल ले लो पहले। तो ये वाला काम रेसिप्रोकल ले लो इसका, चाहे आप लिख भी सीधा कर, रेसिप्रोकल ले लो। तो ये क्या हो गया, सी ए अपॉन पी ए, ये वाली चीज हमारी हो गई। ठीक है, और इसके साथ हमने बनाना है बी सी अपॉन एम पी, ये भी बना पड़ा, ये वाला बी सी अपॉन एम पी। तो इसका ये वाला लिखो, बी सी अपॉन एम पी, तो ये प्रूव हो गया। ठीक है, कुछ भी नहीं करना पड़ा, ये सिमिलैरिटी की कंडीशन लगी और ये प्रूव हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, सी डी एंड जी एच, इसकी भी हमें डायग्राम नहीं दी गई। सी डी एंड जी एच रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी एंड ई जी एफ सच दैट
D and H lie on the side AB and EF in triangle ABC and this. If triangles are similar then show that this. ठीक है, कोई बात नहीं। इस मेरे पास बुक है, आप ही बुक को ओपन करना। बुक को ओपन करने के बिना ये बात बनेगी नहीं। पहले तो हम इसकी डायग्राम बनाएंगे, जो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी डायग्राम के बिना कोई भी क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है। ये एक ट्रायंगल है, इसका नाम है ABC, ABC। एक और ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल्स इन्होंने बोला है हमें, आपस में सिमिलर भी हैं। ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर भी हैं। FGH, ठीक है। EFG, FGH नहीं है, EFGH यहाँ पे इसके, और D यहाँ पे। इसको आपस में मिलाइए, इसको भी आपस में मिला दीजिए, ठीक है। ये हमारे पास ट्रायंगल्स हैं। गिवन है हमारे पास ABC, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल EFG, ठीक है। जो भी हमारे पास FEG, EFG जो भी है, ये ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं। सिमिलर हैं तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल, सामने सामने वाले एंगल सभी इक्वल होंगे। B इज इक्वल टू E एंड C इज इक्वल टू G, पूरा एंगल BCA, पूरा एंगल, ठीक है। ये वाले एंगल्स इक्वल होंगे। इन ट्रायंगल हमने लिखा है ऊपर वाली, नीचे वाली कोई लाइन हम देखते नहीं है फिर, अगर हम पूरी ट्रायंगल की बात कर दें, ठीक है जी। और साथ में हमें बताया गया है 10th क्वेश्चन में CD एंड GH ये इसके बाइसेक्टर्स हैं। इसका मतलब ये दोनों एंगल्स इक्वल, ये दोनों एंगल्स भी इक्वल, ठीक है। इसका मीनिंग साफ हुआ। अगर ये दोनों एंगल्स बड़े वाले इक्वल थे, उनका हाफ ऑफ कर दें, वो भी इक्वल ही होगा, ठीक है। तो इसको हमें ये एंगल बन गया। जो हमने प्रूव करना है पहले वो देखिए, पहले तो जो प्रूव करना है ना वो देखिए। CD GH AC FG, CD GH, CD ये GH एंड दूसरा है BC CD GH AC ये AC ऊपर वाला एंड इसके सामने वाला होगा FG, ठीक है। ये ऊपर वाली ट्रायंगल हमने लेनी है, ये वाली ट्रायंगल एंड ये वाली ट्रायंगल, ठीक है। ऊपर वाली ट्रायंगल लेंगे, इनको सिमिलर करना है। इन ट्रायंगल अभी हम लिखेंगे, इन ट्रायंगल, ऊपर वाले ट्रायंगल का नाम क्या नाम है? ADC एंड इन ट्रायंगल, ऊपर वाली ट्रायंगल अब दूसरे वाली भी है, ठीक है। इसका नाम है FHG, ठीक है। तो इसमें देखकर ही सारा कुछ करना पड़ेगा। F इज इक्वल टू A, एंगल A पहले लिखा ना, एंगल A इज इक्वल टू एंगल F एंड दूसरा हुआ हमारे पास एंगल DCA इज इक्वल टू HGF, DCA एंगल DCA इज इक्वल टू एंगल FGH, ठीक है, FGH। क्यों है? बाइसेक्टर ऑफ एंगल C एंड एंगल G, ठीक है। ये बाइसेक्टर है, इसके लिए ये दोनों एंगल्स इक्वल है। सो बाय एंगल सिमिलरिटी ट्रायंगल ADC इज सिमिलर टू ट्रायंगल FHG, ठीक है। ये ट्रायंगल्स दोनों सिमिलर हो चुकी हैं। अगर ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो हमने प्रूव करना था वो क्या है हमारा CD, ये वाली CD अपॉन GH, CD अपॉन GH। जो इस वाली ये वाली साइड आप लोगे, जैसे CD ली इसके साथ ही GH और दूसरी ली AC तो इसके साथ आएगी FG, ठीक है। तो जो भी है, ठीक है, वो सामने सामने वाली साइड लेनी है हमने, AC अपॉन FG,
ये फर्स्ट प्रूव हो गया हमारा, जो पहला पार्ट था वो हमने प्रूव कर दिया। अब हम दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। दूसरा पार्ट है हमारा ट्रायंगल DCB सिमिलर टू ट्रायंगल HGE। ठीक है, ये वाली दोनों ट्रायंगल हम देखेंगे। पहले ये वाली कौन सी है, DCB HGE सिमिलर ले, बस सेम ही है वो, कुछ में इसमें चेंज नहीं आएगा। ठीक है, इसकी क्या आएगी हमारे पास कंडीशंस, एंगल दो एंगल्स ही हमने इक्वल करने, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल G। B इज इक्वल टू E तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल G। क्यों है, बाइसेक्टर है, वैसे जो पहले हमने किया था वही है, एंगल G बाइसेक्टर ऑफ एंगल C एंड एंगल G। ठीक है, ये बाइसेक्टर है एंगल C एंड G के, इसलिए इस ट्रायंगल में, इसी ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल में CG एंगल जो है वो बड़े वाली ट्रायंगल का हाफ हाफ है। तो बाय एंगल सिमिलैरिटी ट्रायंगल आर सिमिलर, ट्रायंगल सिमिलर हो गई, ये ही हमने प्रूव करना था। अब आगे है DCA देखते हैं। DCA ऊपर वाली ट्रायंगल नीचे वाली ट्रायंगल के HGF ऊपर वाले ट्रायंगल के, तो पहले हमने किया है HGF FGH, ये ट्रायंगल्स हमने ऊपर ही प्रूव किया है, ये पहले भी ट्रायंगल सिमिलर किया ना यहाँ पे, तो ये थर्ड वाला तो ऊपर वाले पार्ट से ही आएगा। ठीक है, अब पार्ट 1। ठीक है, ऊपर वाले पार्ट से ही ये, तो बिकॉज हमने ऊपर वाले पार्ट में ये दोनों ही ट्रायंगल्स DCA, फिर दोबारा देख लेते हैं हम, DCA एंड दूसरी क्या है HGF, ये ट्रायंगल्स हमने ऑलरेडी पहले ही सिमिलर कर रखी हैं। ठीक है, ये यहाँ से हमने अब पार्ट 1। ठीक है, तो ये ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन जो हैं, हमने इस लेक्चर में 10 क्वेश्चन तक कर दिए हैं। आगे हम 11, 12, 13, 14 जो भी जितने भी क्वेश्चंस हैं नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी, फिर आगे वाला एक्सरसाइज पे हम आ जाएंगे। ओके बेटे, गुड लक, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।